लेसन है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो देखिए जो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि स्वायत्तता की मांग किस दशक में उठी, तो आपका आंसर है 1980 के दशक में। ये आपका आंसर है 1980 के दशक में स्वायत्तता की मांग उठी। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत की एकता को किससे खतरा है, तो आपका आंसर है सांस्कृतिक विभिन्नता। चलिए इससे आगे देखते हैं अब हम। ये आपका वेरी शॉर्ट प्रश्न है। देखिए लोकतांत्रिक राजनीति का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ है कि क्षेत्रीय मुद्दे और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाए और उन्हें इसमें भागीदारी दी जाए। मतलब जो मान लीजिए हम हरियाणा के लिए कोई नीति बना रहे हैं, तो वहाँ की जो मुद्दे हैं, वो समस्याएं हैं, उन्हें ध्यान में रखा जाए और हो सके तो वहाँ के लोगों को इसमें भागीदारी भी करवाई जाए। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग कहाँ उठी। देखिए आपका आंसर है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। ऐसे राज्य हैं जहां भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठी। किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ आंदोलन उठा, तो आपका आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा और पंजाब अलग राज्य कब बने, आंसर है 1966 में। चलिए इससे आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। ये देखते हैं, कश्मीर मुद्दा किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। जम्मू कश्मीर में कौन से राजनीतिक क्षेत्र शामिल हैं, 3। सबसे पहला जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर के दिल के रूप में किसे देखा जाता है, आपका आंसर है कश्मीर घाटी को। देखिए ये आपको दिया हुआ है, कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी भाषा बोलने वाले ज़्यादातर लोग कौन हैं, आपका आंसर है मुस्लिम। तो देखिए इस छोटे से पैराग्राफ में आपको 3 प्रश्न बन गए। चलिए आगे देखते हैं, लद्दाख में किस आबादी के लोग ज़्यादा, बौद्ध और मुस्लिम आबादी के। ये देखिए लद्दाख पर्वतीय इलाका है और यहाँ बौद्ध और मुस्लिम आबादी के लोग अधिक हैं। चलिए देखते हैं, एक जो है कश्मीर के राजा का नाम क्या था, राजा हरि सिंह। तो देखिए 1947 से पहले कश्मीर में क्या थी, राजशाही। पाकिस्तान ने कब कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की, आपका आंसर अक्टूबर 1947 में। पहले इसी को पूरा कर लेते हैं। अब है द्रविड़ आंदोलन। एक नारा प्रसिद्ध हुआ था, उत्तर दिन दिन बढ़ता जाएगा, दक्षिण दिन दिन घटता जाएगा। ये द्रविड़ आंदोलन का प्रमुख नारा था। मतलब जो इस साइड के हरियाणा पंजाब के लोग हैं वो तो अमीर हो रहे हैं, और जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो थोड़ा सा पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये नारा उन्होंने दिया था द्रविड़ आंदोलन ने। देखिए अब हम जान लेते हैं द्रविड़ आंदोलन के जनक के बारे में। ईवी रामास्वामी नायकर जी हैं। इनका जन्म 1879 में और मृत्यु 1973 में हुई थी। इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ईवीआर रामास्वामी को किस नाम से जाना जाता है, तो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है। एक और इनके बारे में है, ये ब्राह्मण विरोधी थे। इन्होंने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्योंकि ये मानते थे कि ब्राह्मण झूठे पाखंडों आडंबरों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसीलिए ये ब्राह्मण विरोधी थे। इन्होंने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व भी किया। तो देखिए आपके प्रश्न बने, ईवी रामास्वामी को किस नाम से जानते, पेरियार। उनका जन्म 1879 में हुआ। किस आंदोलन में उन्होंने भागीदारी की, एक तो द्रविड़ आंदोलन में और दूसरा ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया है।
इन्होंने राजनीतिक संगठन भी बनाया, उसका नाम था द्रविड़ कशगम। द्रविड़ कशगम 2 भागों में बट गया। ये देखिए, पहला तो द्रविड़ कशगम ही रहा, दूसरा द्रविड़ मुनेत्र कशगम रहा। ये प्रसिद्ध पार्टी है तमिलनाडु साइड की। द्रविड़ आंदोलन की मांग क्या थी? देखिए, स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल भाषा और संस्कृति को इतिहास से ज़्यादा पढ़ाया जाए। तीसरी, इनकी 3 मांगे थी। सबसे पहली, हिंदी को राजभाषा हटाया जाए। दूसरी थी, पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति को शामिल किया जाए। तीसरी मांग थी इनकी, शिल्पकर्म शिक्षा बच्चों को दी जाए, ताकि जब वो पढ़ लिख 10वीं पास करके मान लीजिए किसी वजह से स्कूल छोड़ते हैं तो वो कोई ना कोई जॉब ले सके। अगला है, देखिए, हिंदी विरोधी आंदोलन कब चला? 1965 में। आगे देखते हैं हम इससे। हम कश्मीर की बात कर रहे थे, तो कश्मीर में देखिए, जब वो भारत में उसका विलय हुआ तो उसके बाद जो शेख अब्दुल्ला थे वो वहाँ के मुख्यमंत्री कह सकते हैं वो बने। शेख अब्दुल्ला का जन्म देखिए 1905 में हुआ और मृत्यु 1982 में हुई। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर की आज़ादी में और उसमें धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने में योगदान दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं शेख अब्दुल्ला। इंदिरा गांधी के साथ इन्होंने एक समझौता भी किया था और मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ हुए थे 1974 में। देखिए, जो बीजेपी है उसने शुरू से ही कहा है कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए और वर्तमान समय में उसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि धारा 370 ही ऐसी है जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अगला अब हम देखेंगे अलगाववाद। अलगाववाद क्या होता है कि अलग से राज्य की मांग करना या अपने आप को बिल्कुल देश से अलग करने की मांग उठाना। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अलगाववाद। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। 1989 से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति ने सिर उठाया। ये आपका MCQ है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति ने कब सिर उठाया? तो आपका आंसर है 1989 में। अब हम आते हैं पंजाब पे। देखिए, पंजाब से अलग होकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने हैं। आपका जो अगला MCQ है वो है अकाली दल का गठन कब हुआ? तो आपका आंसर है 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अनंतपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो आपका आंसर है 1973 में। एक और चीज़ हम जान लेते हैं, मास्टर तारा सिंह, इनका जन्म 1885 में हुआ था। सिखों के प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक नेता हैं ये। इन्होंने अलग पंजाब राज्य बनाने का समर्थन किया था, मास्टर तारा सिंह ने। ठीक है जी। देखिए, इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। तो अगर आपको प्रश्न आता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया, तो आपका आंसर है जून 1984 में। और कहाँ पर चला था? स्वर्ण मंदिर में, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में। तो आपके ये 2 MCQ हो गए कि कब चला 1984 में और कहाँ पर चला? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में।
इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? आपका अगला एमसीक्यू है 31 अक्टूबर 1984 के दिन। और किसने की? उनके अंगरक्षकों ने। क्योंकि क्योंकि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के कारण दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसे हम सिख विरोधी दंगे कहते हैं। इसमें 2000 से अधिक सिख दिल्ली में मारे गए थे। तो सिख विरोधी दंगे कब हुए? आपका आंसर है 1984 में। और क्यों हुए थे? इंदिरा गांधी की हत्या के आगे देखिए, राजीव गांधी और सरदार लोगोवाल में एक समझौता हुआ था। इसे हम राजीव गांधी और लोगोवाल समझौते के नाम से या पंजाब समझौते के नाम से जानते हैं। तो एमसीक्यू आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि पंजाब समझौता कब हुआ, तो आपका आंसर है जुलाई 1985 में। पंजाब समझौता किन लोगों के बीच हुआ? तो आपका आंसर है राजीव गांधी और सरदार हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच में। तो ये आपके 2 एमसीक्यू इसमें हैं। 1992 में जब पंजाब में चुनाव हुए तो कितने फीसदी वोट डले? तो आपका आंसर है 24%, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी। अब हम जान लेते हैं पूर्वोत्तर के बारे में। पूर्वोत्तर क्या है? जो हमारे पूर्व की तरफ, मतलब इस तरफ राज्य हैं। अगर हम अपना मैप देखें तो मैप के इस भाग पर, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य। तो अब हम उनके बारे में जानेंगे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? 7 राज्य हैं, देखिए, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। देश की आबादी का कुल कितने फीसदी निवास करता है यहाँ? 4%। ये आपका अगला एमसीक्यू है। ये पहला एमसीक्यू कि पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं? 7। किन नाम से जाना जाता है उसे? 7 बहनें। कितनी आबादी देश की वहाँ रहती है? 4%। और ये 22 किलोमीटर लंबी और पतली सी एक एरिया है। इसकी सीमाएं किसके साथ लगती हैं? देखिए, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। चलिए, नागालैंड कब अलग राज्य बना? 1963 में। आपका पहला एमसीक्यू। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय 1972 में राज्य बने। अरुणाचल प्रदेश 1987 में। मिजोरम 1987 में। देखिए, तो ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन्हें कब दर्जा दिया गया? देखिए, सबसे पहले नागालैंड 1963, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। देखिए, असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाए गए हैं। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। जो आपका अगला प्रश्न है कि मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल कब पड़ा? तो आपका आंसर है 1959 में। लाल डेंगा ने कौन सा संगठन बनाया? तो आपका आंसर है मिजो नेशनल फ्रंट। अब हम लाल डेंगा के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, लाल डेंगा का जन्म 1937 में हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 1990 में हुई थी। इन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट का बनाया, उसके संस्थापक और नेता हैं। 1986 में इन्होंने राजीव गांधी के साथ सुलह पर एक हस्ताक्षर किए, जिसमें मिजोरम एक नया राज्य बनाया गया और उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? लाल डेंगा। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि असम में आंदोलन क्या था। देखिए, 1979 से 85 तक
असम में आंदोलन चला बाहरी लोगों के खिलाफ। असम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, असम में तेल और चाय, कोयले के बहुत भंडार हैं। लेकिन इन लोगों का कहना था कि जो बांग्लादेशी है वो यहाँ आ गए हैं, तो जिससे कि इनके काम में बाधा पड़ रही है। तो इनकी मांग थी उन लोगों को वापस भेजा जाए। तो इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था आसू, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन। अगर आपसे आसू की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपका आंसर है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। और कब बनाई गई थी? 1979 में। तो राजीव गांधी जी ने इनसे बातचीत की और इस मुद्दे को हल करने का उन्हें आश्वासन दिया कि उन बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी जो यहाँ आए थे और उन्हें वापस भेजने का प्रबंध किया जाएगा। ये जो आसू था, इसने और असम गण परिषद ने मिलकर राजनीतिक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा गया असम गण परिषद, और ये लोग सत्ता में आए। देखिए, सिक्किम विधानसभा में पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ? तो आपका आंसर है 1974 में। और किस पार्टी को विजय मिली? सिक्किम कांग्रेस पार्टी को। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है? 22वां राज्य। अब हम गोवा के बारे में जानते हैं कि गोवा कब भारत का राज्य बना? 1987 में। 1987 में गोवा भारत संघ का राज्य बना। देखिए, हमारा भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का शासन था। उन्होंने इन्हें आज़ाद करने से मना कर दिया। तो भारत ने अपनी सेनाएं दिसंबर 91 में वहाँ पर भेजी। तो ये आपका अगला आंसर है कि गोवा मुक्ति के लिए जो आंदोलन चला वो कब चला? दिसंबर 1961 में। 2 दिन की सैन्य कार्यवाही के बाद गोवा को मुक्त कराया गया था और 1987 में इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। उससे पहले तक वो केंद्र शासित प्रदेश था। चलिए, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।